अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बायो अनलॉक्ड। आज का हमारा लेक्चर लीफ एज एन ऑर्गन है। लीफ क्या एक ऑर्गन के तौर पर काम करता है, और अगर हम इसे ऑर्गन समझ रहे हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि इसके अंदर बहुत से टिश्यूज़ मौजूद होंगे। तो इसके अंदर बहुत से टिश्यूज़ जो मौजूद हैं उनमें हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू और उसी के साथ वास्कुलर टिश्यूज़ मौजूद हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ एक लीफ के अंदर मौजूद हैं जो मिलकर आपस में इकट्ठा काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन के तहत, और वह एक ऑर्गन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू की। एपिडर्मल टिश्यू क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ है। सबसे जो बैरूनी तह है जो हमें बाहर से नज़र आती पत्ते की, वो एपिडर्मल है, और ये एपिडर्मिस भी हम कह सकते हैं इसे। तो एपिडर्मिस दो तरह से है, अपर और लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के क्या ऊपर क्या मौजूद होगी स्टूडेंट्स? क्यूटिकल मौजूद है। लेकिन जो लोअर एपिडर्मिस है उसके अंदर क्या मौजूद हैं? बहुत से गार्ड सेल्स मौजूद हैं। अब क्यूटिकल का क्या काम है? क्यूटिकल एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और उसके अलावा इसका मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपरेशन के रेट को कम कर देना। अब लोअर एपिडर्मिस में हमारे पास क्या मौजूद हैं? गार्ड सेल्स। जैसे कि ये मैंने आपके पास एक लेयर बनाई है लोअर एपिडर्मिस, उसके अंदर ये सेल्स कुछ क्या मॉडिफाइड हो जाते हैं। गार्ड सेल्स में उनकी शेप कैसी हो जाती है? बीन शेप्ड हो जाती है। तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। और इनके दरमियान जो ओपनिंग बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमा। अब स्टोमा क्या है? सिंगुलर वर्ड है, और प्लूरल वर्ड क्या है? स्टोमेटा। जिन स्टोमेटा क्या है? एक प्लूरल वर्ड है। जब बहुत से स्टोमा मौजूद होंगे तो वो क्या कहलाएगा? स्टोमेटा कहलाएगा। अब इसका क्या काम है? ये गैसों के तबादले को कंट्रोल करता है। यहाँ पर गैसेस वर्ड आएगा, ये गैसेस एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। उसके अलावा लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, जो पानी का बुखारात बनकर उड़ना है, ट्रांसपरेशन रेट है, वो भी इसको भी कंट्रोल करेगा। जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो ट्रांसपरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो ट्रांसपरेशन रेट कम हो जाएगा। सेकंड में हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं मेसोफिल टिश्यूज़। अब मेसोफिल टिश्यूज़ क्या हैं? ये वो टिश्यूज़ हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाती हैं। अब इनमें जितने भी सेल्स हैं मेसोफिल टिश्यूज़ के अंदर, जैसे कि पैलिसेड सेल्स आ जाती हैं, या हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स आ जाती हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? फोटोसिंथेसिस करवाती हैं। क्यों करवाती हैं? इनके अंदर क्या है? बहुत सा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, इसी वजह से इनको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और ये मेसोफिल टिश्यूज़ कहाँ पर पाए जाते हैं? बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। अब इसकी दोनों टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अपर एपिडर्मिस, उसके नीचे पैलिसेड, उसके नीचे स्पॉन्जी, ये दोनों ही क्या हैं? मेसोफिल की लेयर्स हैं जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में पाई जा रही हैं। उसके अलावा इनके पास वास्कुलर टिश्यूज़ या वास्कुलर बंडल्स मौजूद हैं। तो पैलिसेड मेसोफिल की बात करती हैं। पैलिसेड मेसोफिल क्या है? ये यहाँ पर ये टाइटली पैक्ड सेल्स हैं और इलोंगेटेड सेल्स हैं, और ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं? अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे पाए जा रहे हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्जी सेल्स, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस का पार्ट कंटिन्यू करवाते हैं। अब अगर हम स्पॉन्जी मेसोफिल की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास ये सेल बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? स्पॉन्जी बना रहे हैं। इनके दरमियान एयर स्पेसिस, बहुत से ये गैप जो है एयर स्पेस कहलाता है, एयर स्पेसिस मौजूद हैं। तो ये क्या होती हैं कि टाइटली पैक्ड नहीं होते बल्कि लूजली पैक्ड होती हैं। अब इनमें एयर स्पेस का क्या फंक्शन है? एयर स्पेसिस का काम करता है फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कि जो गैसों का तबादला है, ये स्टोमेटा के ज़रिए जो गैसेस इंटर करेंगी तो वो एयर स्पेस में जाकर रुकेंगी, और वहाँ से जो सेल जिनको जो गैस चाहिए होगी वो यूज़ करेंगे, और जो गैस खारिज करना होगी वो खारिज कर देंगे। तो इस वजह से डिफ्यूजन का अमल होता है। डिफ्यूजन क्या है स्टूडेंट्स? कि किसी भी चीज़ का हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर जाना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाता है वास्कुलर टिश्यूज़। वास्कुलर टिश्यूज़ क्या हैं? ये कहाँ पर पाई जाती हैं? हमारे पास पत्ते की मिड रिब और वेंस के अंदर पाए जाते हैं। अब मिड रिब और वेंस क्या हैं? अगर आप यहाँ पर एक लीफ की डायग्राम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल लाइन है, जो सेंट्रल वेन है, वो क्या एक मिड रिब कहलाएगी। उसके अलावा जो ब्रांचेज आगे निकल रही हैं, जो पत्ते के हर पार्ट तक जा रही हैं, वो वेंस कहलाती हैं। ये हमारे कैपिलरीज या सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही है बिल्कुल। वास्कुलर टिश्यूज़ को कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी क्या हैं? दो टाइप्स के टिश्यूज़ मौजूद हैं, जैसे कि जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। अब जाइलम का क्या काम है? ये वाटर को कंडक्ट करना है और मिनरल्स को कंडक्ट करना है, और कंडक्ट करने के बाद स्टेम के ज़रिए लीफ सेल्स तक पहुंचाना है। और फ्लोएम टिश्यू का काम क्या है? कि ट्रांसपोर्ट फूड कौन सी होगी यहाँ पर? शुगर या ग्लूकोज हो सकती है। अब
पत्ते जो भी खुराक तैयार कर रहे हैं तो वो फ्लोएम के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होगी, वहाँ पर प्लांट को ज़रूरत होगी वहाँ पर वो ये पहुँचा देंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर हमारा ऑर्गन सिस्टम पर होगा इंशाल्लाह। बने रहिए बायो अनलॉग के साथ। थैंक यू सो मच।